हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2। तो फ्रेंड्स, हम 8.1 एक्सरसाइज लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज़ देखना होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में एक टेबल होती है, उसको याद करने की ट्रिक क्या है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप ये टेबल कर लेते हैं तो आप सारे क्वेश्चंस इजीली सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इस टेबल को याद करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और इसको याद करने की एक ट्रिक भी है। अगर आप सिर्फ एक लाइन याद कर लेते हैं तो आप पूरी टेबल याद कर लेंगे। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगी कि इसे किस तरीके से याद कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एंगल ए, यहाँ पे सारे एंगल लिखे गए हैं। हमें पता है यहाँ पे साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसैक ए, सेक ए और कोट ए। हमें पता है कि साइन ए का जो उल्टा होता है वो कोसैक ए होता है, कोस ए का उल्टा सेक ए होता है और टेन ए का उल्टा कोट ए होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, साइन जीरो की जो वैल्यू होती है वो होती है ज़ीरो। ठीक है, साइन ज़ीरो का मान कितना होता है? ज़ीरो होता है। और साइन 30 का जो मान होता है वो कितना होता है? 1/2। ठीक है, साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 60 का मान होता है √3/2। और साइन 90 का मान कितना होता है? 1। ठीक है, अगर आपने ये पहली लाइन याद कर ली तो आप सारी की सारी टेबल याद कर सकते हैं। किस प्रकार? देखिए, साइन के बाद क्या लिखा गया है? कोस ए। तो कोस ए की वैल्यू आप किस तरीके से लिखेंगे? आप इसको यहाँ से उल्टा लिखना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे आपने लिखा था 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो कोस की वैल्यू के लिए आप यहाँ से उल्टा लिखेंगे। पहले लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे √3/2, उसके बाद लिखेंगे 1/√2, उसके बाद लिखेंगे 1/2 और उसके बाद लिखेंगे 0। ठीक है, यहाँ तक का समझ में आ गया। अब क्या करना है आपको? टेन ए निकालना है। तो टेन ए आपको पता है कि साइन अपॉन कोस कितना होता है? 10 होता है। तो यानी कि 0/1, 0 कुछ भी हो वो क्या होता है? 0 ही होता है। तो यानी कि टेन ज़ीरो की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 0। ठीक है, अब टेन 30 का निकालना, यानी कि साइन अपॉन कोस करना। तो साइन क्या है आपका? 1/2 और कोस क्या है आपका? √3/2। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा आपका? 1/√3। तो यानी कि टेन 30 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 1/√3। ठीक है, अब क्या करेंगे? टेन 45 की वैल्यू निकालनी है। तो टेन 45 क्या होता है? जब 1/√2 को आप डिवाइड करेंगे 1/√2 से, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा एक बार। तो टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। अब क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे टेन 60 की वैल्यू। तो टेन 60 की वैल्यू क्या निकालते हैं? साइन ए की वैल्यू कितनी है? √3/2। कोस ए की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो फ्रेंड्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये क्या बच गया आपका? √3/1। इट मीन्स दैट √3। ठीक है, तो यानी कि ये क्या हो गया आपका? √3 हो गया। अब क्या करेंगे? अब निकालेंगे टेन 90 की वैल्यू। टेन 90 की वैल्यू कैसे निकालते हैं? देखिए, साइन अपॉन कोस यानी कि 1/0। तो 1/0 अगर किसी भी नंबर के नीचे 0 आ जाती है तो वो एक अपरिभाषित संख्या बन जाती है, यानी कि क्या हो जाता है? वो इन्फिनिटी हो जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे इन्फिनिटी, जो कि अपरिभाषित है। अब क्या करना है आपको? कोसैक 0 की वैल्यू निकालनी है। हमें ये पता होना चाहिए, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, कि साइन का उल्टा कोसैक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कोट होता है। ठीक है, आपको ये सारे फॉर्मूले, छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। इस चैप्टर को स्टार्टिंग से आपको कर लेना है। डायरेक्ट अगर आप इस एक्सरसाइज पे आएंगे तो शायद करने में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए सारी वीडियो को स्टार्टिंग से देखिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो साइन ए का उल्टा क्या होता है? कोसैक ए। अब यहाँ पे क्या है आपकी? ये है 0। 0 का मतलब है 0/1 भी लिख सकते हैं आप इसे, तब भी ये 0 ही रहेगा। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा कर दूँ, 0/1 का उल्टा मैं 1/0 कर दूँ, तो क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा, अपरिभाषित संख्या आ जाएगी। तो कोसैक 0 का मान कितना होता है? इन्फिनिटी। ठीक है, आप देखिए, ये साइन 30 का मान है क्या? 1/2। लेकिन जब 1/2 का उल्टा करते हैं तो कितना आ जाता है? 2/1, यानी 2 आ जाता है बस। ठीक है, अब क्या करते हैं? साइन 45 की वैल्यू है 1/√2।
लेकिन जब इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका √2। इसी प्रकार क्या है कि साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2, कोसेक 60 कितना हो जाएगा 2/√3। और फ्रेंड्स कोसेक 90 कितना होगा 1, क्योंकि 1 का उल्टा क्या होता है 1 ही होता है। ठीक है, अब क्या निकालते हैं कोसेक ए की वैल्यू निकालते हैं। कोसेक किसका उल्टा होता है कोस का, तो कोस की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, 1 का उल्टा 1 ही होता है, अभी बताया मैंने। अब देखिए यहाँ पे है √3/2, जब इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/√3। ये है 1/√2, जब इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा √2। अब क्या आता है आपका सेक 60 आता है, तो देखिए कोस 60 की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है 1/2, जब आप इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे क्या है 0 है, जब 0 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगी इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी को आप एक अपरिभाषित संख्या भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। 1/√3 का उल्टा क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, √3 का उल्टा 1/√3 हो जाएगा, और इन्फिनिटी का उल्टा क्या हो जाएगा 0। तो फ्रेंड्स देखिए इस टेबल को आप कितना इजीली कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ ये फर्स्ट लाइन याद है तो आप ये पूरी टेबल आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये टेबल समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। अब क्या करते हैं, अब करते हैं हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट। तो फ्रेंड्स आपको एक्सरसाइज 8.2 में देखने को मिलेगा कि ये सारी की सारी टेबल मैं वहाँ पे क्वेश्चन पे अप्लाई करूँगी। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करके दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया है साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कैसे निकालेंगे, अब देखिए साइन 60, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे टेबल में साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2, तो साइन 60 की जगह आप क्या रख सकते हैं √3/2 रख सकते हैं, इंटू कोस 30 की वैल्यू भी क्या है आपकी √3/2 है, प्लस ये है साइन 30, तो साइन में 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, और कोस 60 की वैल्यू कितनी है आपकी 1/2। ठीक है, अब देखिए जब √3 की मल्टीप्लाई √3 में करते हैं तो कितना आता है 3 आता है, 2 2 जा 4, प्लस 1 की 1 में करेंगे तो 1 आ गया, 2 2 जा 4। अब एलसीएम कितना आ गया 4, 3 प्लस 1, तो यानी ये हो गया आपका 4/4। जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो फ्रेंड्स यही क्या हो गया आपका आंसर। तो देखिए कितना इजीली आपने क्वेश्चन कर लिया है। अगर आपको ये टेबल याद है तो आप सारे के सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के चुटकियों में कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो फ्रेंड्स देखिए यह है इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को आप कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। ये जो आपका 2 लिखा हुआ है इसको आप एज इट इज़ रखेंगे। ठीक है, अब ये है आपका tan 45, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, ये जो इसके ऊपर स्क्वायर लगा है फ्रेंड्स इस पर भी ध्यान मत दीजिएगा, आप सिर्फ ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है tan 45 लिखा हुआ है, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, tan 45 की वैल्यू रख दी। अब ये जो स्क्वायर है अब इस पर वैल्यू रख के स्क्वायर लगा देंगे, प्लस ये क्या है आपका कोस 30 है, कोस 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है। पहले वैल्यू रखेंगे उसके बाद स्क्वायर लगा देंगे, माइनस साइन 60 का मान भी कितना होता है √3/2 होता है, फिर उस पर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू प्लस की है और ये माइनस की आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। ये क्या बचा 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, जब 2 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, और यही क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो फ्रेंड्स ये जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये समझ लीजिए कि एग्जाम में आ जाएगा बस, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्यों इंपॉर्टेंट है देखिए, अभी क्या करना है आपको, इसमें cos 45 है, तो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है आप सभी को पता है कि 1/√2 होती है। ठीक है, sec 30 है, sec 30 का मान कितना होता है 2/√3, क्योंकि कोस का उल्टा होता है। ऐसे ही कोसेक 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, और इसका जब आप उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/1। ठीक है,
अब देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। 1/√2 इसको मैंने एज इट इज़ रखा। नीचे क्या किया, अब मैंने एलसीएम ले लिया, वो कितना आ गया आपका √3 आ गया। यहाँ पे 2 हो गया, प्लस 1 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो √3 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई भी √3 में करनी पड़ेगी। अब ये वाली टर्म एक साथ रखते हैं और ये ऊपर वाली टर्म एक साथ रखते हैं, तो यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऊपर √3 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा √2 और 2 + 2√3। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो √2 है इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये √3 हो गया अपॉन √2 की जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, प्लस जब 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे √2 में तो ये कितना हो जाएगा √6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे परिमेयकरण करने पर। परिमेयकरण क्या होता है वो मैं बताऊंगी आपको अभी। परिमेयकरण करने पर, ठीक है, तो परिमेयकरण क्या होता है, देखो अगर यहाँ पे पॉजिटिव संख्या दी गई है, प्लस वाली संख्या दी गई है, तो इसका जो नेगेटिव पार्ट होगा उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6। ठीक है, इसके ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दी। अब ऊपर क्या बना, जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 तो एज इट इज़ रहेगा, √3 और √2 कितना हो जाएगा √6, माइनस 2 तो एज इट इज़ रहेगा, √6 और √3 कितना हो जाएगा √18। ठीक है फ्रेंड्स, अब नीचे देखिए क्या बन गया, a + b और a - b। तो हम जानते हैं कि a + b और a - b किसके इक्वल होता है, a² - b² के, तो वही यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। जो ये ऊपर वाली टर्म है इन दोनों में से 2 आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा √6 माइनस √18 अपॉन, जब 2√2 है इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, माइनस 2√6 है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और √6 का स्क्वायर कितना होता है 6, तो 6 चौक 24 यानी कि 24। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई। अब देखिए जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना बचा, √6 माइनस √18 अपॉन 8 माइनस 24 कितना होता है माइनस के 16, तो 2 8 जा 16, √6 माइनस √8 अपॉन -8, ये बच गया। अब क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ ऊपर से तो ये क्या हो जाएगा √8 माइनस √6 अपॉन -8, इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बच गया आपका, सॉरी फ्रेंड्स ये 18 है ना कि 8, √18 माइनस √6 अपॉन 8, और फ्रेंड्स यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इसको आगे भी बाहर निकाल सकते हैं, जैसे √18 है, जब √18 को रूट से बाहर निकालते हैं तो फैक्टर कर लेते हैं, 9 2 जा 18, तो 9 रूट से बाहर कितना हो के आ जाता है 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, इस तरीके से भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स आप इसको। ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। ठीक है, तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था इसमें, सिर्फ वैल्यू को पुट करना था, उसके बाद एलसीएम लेना था। अब देखिए आप नीचे अगर आपकी रूट वाली वैल्यू बचती है तो आपको परिमेयकरण करना होता है। परिमेयकरण कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अगर यहाँ पे पॉजिटिव संख्या दी गई है तो आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, और अगर यहाँ पे नेगेटिव दी जाती तो आप इसके पॉजिटिव संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अब करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट। देखिए क्या है, ये दिया गया है आपको sin 30, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, माइनस यह है आपका cosec 60, तो cosec 60 की वैल्यू कितनी होती है, जो sin 60 की होती है उसका उल्टा कर दिए, यानी कि 2/√3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है sec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3 प्लस
कोस 60 कितना होता है 1/2 माइनस, ये है आपका माइनस नहीं प्लस है यहाँ पे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे माइनस नहीं प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे और कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, आप ऊपर वाली टर्म का और नीचे वाली टर्म का एलसीएम लेना है। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा इसका एलसीएम 2√3। ठीक है, और यहाँ पे 2 है तो ऊपर किसकी कमी है √3 की, प्लस यहाँ पे है 2√3, यहाँ पे 2√3 की कमी है तो ऊपर 2√3 कर देंगे, माइनस यहाँ पे √3 है तो किसकी कमी है यहाँ पे 2 की, तो इसलिए ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की। मैं समझती हूँ फ्रेंड्स एलसीएम लेना सभी को आता होगा, और अगर नहीं आता है तो मैंने एलसीएम पर वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ से सीख लीजिएगा। ठीक है, अब नीचे जो एलसीएम लेंगे वो भी कितना हो जाएगा 2√3। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे √3 है लेकिन यहाँ पे 2 की कमी है, तो इसलिए 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं, प्लस √3 प्लस 2√3। ठीक है, इस 2√3 से ये 2√3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास ये। अब देखिए फ्रेंड्स ये क्या है 2√3 है और ये √3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3√3 माइनस 4 अपॉन ये क्या है आपका 2 और 1 3, ये भी है 3√3 और ये है +4। ठीक है, अब आपको क्या करना है इसका परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण का मतलब है कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करनी है नीचे वाले का। तो यहाँ पे 3√3 + 4 है, जब आप इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4 और यहाँ पे 3√3 माइनस 4। ठीक है, तो क्या होगा अब यहाँ पे वही फॉर्मूला लग जाएगा आपका a+b a-b वाला। तो ऊपर तो क्या है a-b है, तो यानी कि a-b का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। और नीचे क्या है a+b a-b, तो वो क्या हो जाएगा a² माइनस b स्क्वायर, a² माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये a-b का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, और ये नीचे है 3√3 का होल स्क्वायर, जब आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 9 3 जा 27, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 3√3 का स्क्वायर करने पर कितना आया था, अभी 27 आया था, तो यहाँ पे 27 लिख देंगे, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 √3 अपॉन 27 माइनस 16 कितना होता है 11 होता है। तो देखिए फ्रेंड्स 27 में 16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11। ठीक है, और यही आ गया आपका आंसर। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये समझ में नहीं आया है कि परिमेयकरण कब करना होता है तो मैं बता देती हूँ, जब नीचे रूट वाली संख्या आपको दिखाई दे रही हो और उसको आपको सिंपल संख्या में कन्वर्ट करना हो तो आपको उसका परिमेयकरण करना होगा। ठीक है, और अगर नीचे सिंपल यही संख्या लिखी होती तो आपको परिमेयकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब करते हैं इसका 5th पार्ट। तो देखिए 5th पार्ट क्या कहता है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ठीक है, तो 5 एज इट इज़ रखेंगे। अब देखिए cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30 का मान कितना होता है 2/√3, इसका स्क्वायर माइनस tan 45 कितना होता है 1 का स्क्वायर अपॉन sin 30 कितना होता है 1/2 इसका स्क्वायर प्लस cos 30 कितना होता है √3/2 इसका स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये क्या है 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 4 इंटू 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4/3 माइनस 1 अपॉन ये है 1/4 प्लस 3/4। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 की जब 1/4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा, अगर आप इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 4/4, यानी कि नीचे तो आ जाएगा आपका 1।
अब इसमें आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 और 3 का 12 आ जाएगा। तो 4 3 जा 12, तो 5 3 जा 15 प्लस 3 4 जा 12, 16 4 जा माइनस, अब यहाँ पे नीचे क्या है 1, जब 1 की मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों को ऐड करते हैं। 15 में 64 को जब ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 79 माइनस 12 अपॉन 12। तो 79 में से जब 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 69 अपॉन 12। और फ्रेंड्स यही क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना इजीली हमने फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पार्ट्स थे। अगर आपको इन सब में से किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।